नमस्कार उज्जैन, मैं सिमरन तिवारी स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 21 फरवरी सोमवार शाम के बुलेटिन में। चलिए देखते हैं उज्जैन शहर की आज की कुछ ताजा खबरें। मिर्जा नईम बेग मार्ग पर रहने वाले मोहम्मद जैद ने कॉलेज में पढ़ने वाली एक युवती को चाकू की नोक पर होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया। सोमवार को भी उसने कोचिंग जा रही छात्रा को जैसे ही उठाया तो लोगों ने जैद को पकड़ लिया और कूटकर जिवाजीगंज थाने पुलिस को सौंप दिया। मामले की जानकारी जब हिंदुवादी संगठनों को लगी तो उन्होंने थाना घेर लिया। आरोपी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग संगठन के कार्यकर्ताओं ने की है। दरअसल मोहम्मद जैद मिर्जा नईम बेग मार्ग की गली नंबर 2 में रहता है। पड़ोस में ही रहने वाली प्रतिष्ठित परिवार की युवती से जैद की दोस्ती हुई। इसके बाद वह उसे अश्लील मैसेज भेजने लगा। 2019 में युवती के परिजनों ने जैद के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस ने जैद को पकड़ लिया। कोर्ट के आदेश पर आरोपी को 8 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। कुछ दिन तक तो जैद शांत रहा, लेकिन 15 दिन पहले वह प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने गई छात्रा को चाकू की नोक पर धमकाकर होटल ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जैद ने दुष्कर्म करने के बाद युवती से कहा कि उसने अपना बदला ले लिया है, अब किसी को बताया तो जान से मार दूंगा। सोमवार को जब युवती कोचिंग जाने के लिए निकली तो उसने युवती को एक बार फिर से जबरन ले जाने की कोशिश की। लोगों ने जब उसे जबरदस्ती करते देखा तो पकड़कर जिवाजीगंज थाने ले गए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म की कोशिश का प्रकरण दर्ज कर लिया है। जैद के मोबाइल में और भी लड़कियों से चैट मिली है। अधिकतर युवतियां हिंदू हैं और उनके साथ वह अश्लील चैट कर रहा है। बजरंग दल के जिला संयोजक अंकित चौबे ने बताया कि आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। मोहम्मद जैद करके एक लड़का है जो शहर के प्रतिष्ठित परिवार की एक बिटिया है। उसको पूर्व से लगभग 1.5-2 सालों से परेशान करने का कार्य वो कर रहा था। 6 महीने पूर्व जिवाजीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत लड़की और लड़की के परिजनों ने यहाँ पर आकर उसके खिलाफ कार्रवाई कायमी करवाई थी, छेड़छाड़ की और अन्य धाराओं में। लड़का 8 दिन जेल लेकर आया। जेल से आने के बाद लगातार पिछले 3-3.5 महीनों से उस लड़की को वापस से टॉर्चर करने का काम कर रहा था। लगभग 15 दिन पूर्व एक प्राइवेट कॉलेज में जो बच्ची है वो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ती है, उसको कॉलेज के बाहर से चाकू की नोक पर एक होटल में लेकर गया, ये बोलकर कि मेरे से सिर्फ एक बार बैठ के बात कर ले, मैं तेरा पीछा छोड़ दूंगा। इंदौर की महिला को बंधक बनाकर मारपीट और दुष्कर्म करने वाले एसआई विकास देवड़ा फरार हो गया है। उसे पकड़ने सोमवार दोपहर चिमनगंज मंडी पुलिस डीआरपी लाइन स्थित उसके निवास पर पहुंची, लेकिन घर पर ताला पड़ा हुआ था। इधर पुलिस ने पीड़ित महिला को कोर्ट में पेश किया और धारा 164 में उसके बयान दर्ज कराए हैं। भैरूगढ़ थाने में पदस्थ एसआई विकास देवड़ा ने केस दर्ज होने के डर से रविवार शाम को सर्विस पिस्टल जमा कर दी। रात 8 बजे से उसे वीआईपी ड्यूटी में पहुंचना था, लेकिन वह गायब हो गया। सोमवार दोपहर चिमनगंज मंडी थाना टीआई जितेंद्र भास्कर और अन्य पुलिसकर्मी एसआई को गिरफ्तार करने के लिए डीआरपी लाइन स्थित उसके निवास पर पहुंचे, लेकिन घर पर ताला मिला। उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। बताया जा रहा है कि एसआई ने अपने परिवार को रतलाम स्थित पैतृक निवास पर भेज दिया है और वह खुद अग्रिम जमानत की जुगाड़ में जुट गया है। जल्दी ही वह कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगा सकता है, जिसमें वह शासकीय कर्मचारी और झूठे केस का हवाला देकर जमानत ले सकता है, क्योंकि नानाखेड़ा थाने में नियुक्ति के दौरान उसके अधीनस्थ कर्मचारी पर दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें वह इसी आधार पर अग्रिम जमानत ले आया था। आपको बता दें कि इसी मामले में विकास देवड़ा को भी निलंबित किया गया था। इधर सोमवार को पीड़ित महिला को कोर्ट में पेश किया गया, जहां महिला ने मजिस्ट्रेट को आप बीती सुनाई। महिला बयान दर्ज होने के बाद पति के साथ इंदौर लौट गई है। तराना की कनाडी की महिला की निर्मम हत्या की तस्वीर साफ हो गई है। संभवतः मंगलवार को पुलिस इसका खुलासा भी कर सकती है। मामले में पुलिस ने महिला के देवर, देवरानी के प्रेमी सहित 5 लोगों को हिरासत में लिया है। कनार्दी की 28 वर्षीय भगवंताबाई पति जितेंद्र राठौर की शनिवार रविवार रात पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने महिला के देवर ओम प्रकाश, उसकी पत्नी मधुबाई, ओम प्रकाश के साड़ू लालू, गांव के किशन पाटीदार और भरत बोडाना को हिरासत में लिया है। महिला का मोबाइल जंगल में फेंका गया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। तराना पुलिस ने आरोपियों के खून से सने कपड़े जब्त कर लिए हैं। बताया जा रहा है कि मधुबाई के किशन से अवैध संबंध थे। इसका भगवंताबाई विरोध करती थी। इसी खुन्नस में मधुबाई ने पति साड़ू, किशन और भरत के साथ मिलकर हत्या का षड्यंत्र रचा। पति की अनुपस्थिति में उन्होंने महिला को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि मामले में पुलिस अभी कुछ भी कहने से बच रही है। पुलिस मंगलवार तक हत्या का खुलासा कर सकती है। मालनवासा स्थित बाल संप्रेक्षण गृह से भागे 6 बाल अपचारियों में से 5 को नागजिरी पुलिस ने पकड़ लिया है, जबकि एक की तलाश अभी भी जारी है। हत्या के मामले में विचाराधीन बाल अपचारी को पुलिस ने उसके ही घर से गिरफ्तार किया है।
शुक्रवार शनिवार रात मालनवासा बाल संप्रेक्षण गृह से 6 बाल अपचारी चौकीदार दिनेश धान और होमगार्ड सैनिक की आंखों में मिर्ची डालकर उन्हें बाथरूम में बंद कर फरार हो गए थे। इनमें से 4 बाल अपचारियों को नागझरी पुलिस ने रविवार को ही पकड़ लिया था, जबकि 2 की तलाश जारी थी। इंदौर के डबल चौकी थाने के ग्राम टिगनिया में रहने वाले हत्या के मामले में विचाराधीन 5वें बाल अपचारी को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। बाल अपचारी ने पुलिस को बताया कि बाल संप्रेक्षण गृह से भागने के बाद वह उज्जैन से 80 किलोमीटर दूर पैदल चलकर ही घर पहुंचा। पुलिस ने उसका मेडिकल कराया और बाल संप्रेक्षण गृह को सौंप दिया। बचे हुए एक अन्य बाल अपचारी की तलाश की जा रही है। 1 मार्च को महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाएगा, लेकिन श्री महाकालेश्वर मंदिर में 9 दिन पहले यानी फाल्गुन कृष्ण पक्ष की पंचमी से महाशिवरात्रि तक शिव नवरात्र मनाया जाता है। सोमवार से इसकी शुरुआत हुई है। मंदिर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा। शिव नवरात्र के पहले दिन नैवेद्य कक्ष में भगवान चंद्रमूलेश्वर का पूजन किया गया। इसके बाद कोटी तीर्थ के समीप स्थित भगवान कोटेश्वर व रामेश्वर महादेव का अभिषेक पूजन किया गया। गर्भगृह में 11 ब्राह्मणों ने पुजारी घनश्याम गुरु के आचार्यत्व में भगवान का अभिषेक कर एकादशनी रुद्र पाठ किया। इसके बाद भोग आरती हुई। संध्या पूजन के बाद भगवान को नवीन वस्त्र धारण करवाए गए। पहले दिन भगवान को 16 दुपट्टा व जलाधारी पर मेखला धारण कराई गई। चांदी के आभूषणों से बाबा का श्रृंगार किया गया। उत्सव की खास बात यह है कि महादेव को पूजा में कभी हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है, मगर शिव नवरात्र के 9 दिनों में बाबा महाकाल का प्रतिदिन हल्दी, केसर, चंदन का उपटन, इत्र, फलों के रस से अभिषेक किया जाता है। दरअसल हल्दी स्त्री सौंदर्य प्रसाधन में प्रयोग की जाती है और शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुषत्व का प्रतीक है, इसलिए देवाधिदेव को हल्दी अर्पित नहीं करने की मान्यता है। महाशिवरात्रि पर श्री महाकालेश्वर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को पानी की बोतल दी जाएगी। इसके लिए मंदिर प्रबंधन समिति 1.5 लाख बोतलों की खरीदी करेगी। सोमवार को महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियों को लेकर कलेक्टर की मौजूदगी में प्रशासक कक्ष में बैठक हुई। इसमें कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को महाशिवरात्रि पर्व की व्यवस्था के लिए जिम्मेदारी सौंपी। इसके मुताबिक बैरिकेडिंग व्यवस्था, लोक निर्माण विभाग, जूता स्टैंड और प्रसाद काउंटर की व्यवस्था उज्जैन विकास प्राधिकरण देखेगा। पार्किंग व्यवस्था एएसपी ट्रैफिक देखेंगे। फूड स्टॉल की अनुमति और जगह का निर्धारण तहसीलदार करेंगे। भस्म आरती में आम श्रद्धालुओं को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें 1 दिन पहले काउंटर पर बुकिंग करानी होगी। पुजारी और पुरोहितों के माध्यम से बुकिंग कराने वाले श्रद्धालुओं को 200 रुपए शुल्क चुकाना होगा। कलेक्टर आशीष सिंह ने सोमवार को भस्म आरती दर्शन निःशुल्क करने का फैसला किया। इसके मुताबिक श्रद्धालुओं को 1 दिन पहले काउंटर पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आम आदमी को गणेश मंडपम और कार्तिक मंडपम से भस्म आरती दर्शन होंगे। राजस्थान में युवती को बेचने के मामले में इंदौर की चंदन नगर थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें उज्जैन की महिला भी शामिल है। आरोपी महिला का नाम सरोज उर्फ ईशु है, जो उज्जैन में गदापुलिया स्थित साईधाम कॉलोनी की रहने वाली है। अन्य आरोपी अंकित निवासी ग्राम बोरिया, सम्मत पाटीदार, लवकुश, अभिषेक निवासी ग्राम असोड़ा के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया था। अंकित, सरोज और एक अन्य महिला को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से पूछताछ की। दरअसल गांधी पैलेस में रहने वाली युवती के माता पिता ने 16 फरवरी को चंदन नगर थाने में बेटी को भगा कर ले जाने और राजस्थान में बेच देने की शिकायत की थी। परिजनों ने आरोप लगाया है कि आरोपी अंकित उन्हीं के घर के पास रहता है। 8 फरवरी को वह बेटी को कैटरिंग का काम करवाने के लिए उज्जैन ले गया था। जब 16 फरवरी तक वह नहीं लौटे तो परिजनों ने पुलिस को शिकायत की। काफी तलाशने के बाद पता चला कि उसने बेटी को बांसवाड़ा राजस्थान में अभिषेक पाटीदार को 2.5 लाख रुपए में बेचकर शादी करवा दी। इसके बाद पुलिस बांसवाड़ा पहुंची तो युवती ने उनके साथ आने से इनकार कर दिया। इस पर टीम खाली हाथ लौट आई। हीरानगर गए थे, वहां से 2 अन्य व्यक्ति सम्मत पाटीदार और एक और अन्य था, ये चारों मिलकर उज्जैन गए। उज्जैन से 2 महिला और एक और पुरुष, जिसमें 2 महिलाएं एक पुरुष है, चारों ये 3 और मिले। ये सभी लोग दिनांक 9 तारीख को बांसवाड़ा गए। बांसवाड़ा में इन्होंने वहां पर एक अभिषेक पाटीदार है, उससे उसकी शादी करवाई, जिसके एवज में ये ग्रुप ने 2.5 लाख रुपए पूरा लिया है। इस पर उक्त अपराध पंजीबद्ध किया गया है और टीम राजस्थान भी रवाना की गई है। उसके बाद जो अंकित है उसको गिरफ्तार किया है। 2 उज्जैन से महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। इन्हें माननीय न्यायालय आज पेश कर दिया जाएगा। सीएम हेल्पलाइन की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए सरकारी अधिकारी बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। इसके चलते शिकायतें L2 लेवल क्रॉस कर रही है। कलेक्टर ने सीएमएचओ को इसके चलते वेतन काटने की हिदायत भी दी है। दरअसल कलेक्टर टाइम लिमिट की मीटिंग ले रहे थे। इसमें वह ये देखकर हैरान हो गए कि स्वास्थ्य विभाग की 24 शिकायतें सीएमएचओ ने जम कर दी थी। इसके चलते ये शिकायतें L2 का लेवल क्रॉस कर गई थी।
कलेक्टर आशीष सिंह ने नाराजगी जताते हुए कहा कि एसडीएम महिदपुर का वेतन पहले भी इसलिए रुका था और अब आगे भी रोका जा सकता है। सिंह ने कहा कि अफसर खुद मॉनिटरिंग करें और शिकायतों का निराकरण करें। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें अगले लेवल पर जाना अपराध है। महाशिवरात्रि पर होने वाले दीपोत्सव को लेकर अधिकारियों की ड्यूटी का निर्धारण भी मीटिंग में किया गया। निर्माण श्रमिकों के आयुष्मान कार्ड समय सीमा में बनने और जीवित प्रमाण पत्र समय पर तैयार करने का कहा। बिलासपुर मंडल में चल रहे नॉन इंटरलॉकिंग काम के चलते 4 ट्रेनों को अगले कुछ दिनों के लिए निरस्त कर दिया गया है। दरअसल बिलासपुरी मंडल के झाराडीह खरासिया सेक्शन में नॉन इंटरलॉकिंग काम किया जाएगा। इसके चलते रतलाम मंडल की 4 ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है। इसके मुताबिक वलसाड़ पुरी एक्सप्रेस 24 फरवरी, पुरी वलसाड़ एक्सप्रेस 27 फरवरी, इंदौर पुरी 22 फरवरी और पुरी इंदौर एक्सप्रेस 24 फरवरी को निरस्त रहेगी। प्यारो खेमराज मीणा ने बताया कि काम पूरा होने के बाद ये ट्रेनें फिर से चलने लगेंगी। और अब खबरें दे दनादन। समरस कला शिविर 22 फरवरी से होगा। कालिदास संस्कृत अकादमी में होने वाले शिविर में टेराकोटा मूर्ति कला पर यह शिविर होगा। शिविर 7 मार्च तक होगा। दलहन पंजीयन के लिए कलेक्टर ने नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है। तहसीलवार अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। तो आपने देखा अभी न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।